अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। ओबिटो आखिरकार 10 टेल्स जिंचुरिकी बन जाता है। इस समय नारुतो आसानी से स्पाइक की तकनीक से 10 टेल्स को रोक देता है। यह देखकर ओबिटो चाहता है कि वह उसी वक्त नारुतो को मार दे। उचिहा मदारा उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि उसके कामों से अलाइड फोर्सेस का मनोबल गिरने के बजाय और बढ़ गया है। ओबिटो दांत भींचते हुए कहता है कि यह बस एक छोटी सी गलती थी। उसे यह भी पता है कि मदारा ने उसके शरीर पर मुहर लगाई है, इसलिए अगर उसे 10 टेल्स जिंचुरिकी बनने के बाद नियंत्रित होने से बचना है तो पहले उसे उस मुहर को हटाना होगा। ओबिटो 10 टेल्स से सबको विचलित करता है और फिर अकेले काकाशी को ढूंढता है। काकाशी के चिदोरी से वह अपने शरीर से मदारा का शाप चिन्ह हटाता है। बहुत दर्द सहते हुए वह खुद को वापस 10 टेल्स के सिर पर टेलीपोर्ट करता है। मदारा ओबिटो को अब कमजोर देखकर उसे नियंत्रित करने की कोशिश करता है ताकि रिन रिबर्थ कर सके, लेकिन मदारा नहीं जानता था कि ओबिटो जिसने रिन को खो दिया था अब स्टील जैसी इच्छा शक्ति रखता है। वह मदारा के नियंत्रण से बाहर निकलकर 6 पाथ्स 10 टेल्स कोपेन सील सक्रिय करता है और एक ही पल में 10 टेल्स के विशाल रूप को अपने अंदर समा लेता है। नारुतो की आंखें सिकुड़ जाती हैं। असली खतरा अब सामने आने वाला है। वह मिनाटो से कहता है कि एलाइड फोर्सेस को दूर टेलीपोर्ट कर दे, सिर्फ कगुया स्तर और उससे ऊपर के योद्धा ही रहें। नारुतो सबको समझाता है कि अब सिर्फ सेंजुत्सु और तैजुत्सु ही ओबिटो को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उन्हें उसके यिन यांग रिलीज से सावधान रहना होगा, जो एडो टेंसी शरीरों को भी अपूरणीय नुकसान पहुंचा सकता है। सेंजुत्सु की बात आए तो हशिरामा सबसे माहिर है, इसलिए वह पहले हमला करता है और दर्जनों शिंसुआ सेंजू गेट्स बनाकर उड़ते हुए ओबिटो को जमीन पर दबा देता है। सबको लगता है कि वे सफल हो गए, लेकिन नारुतो जानता है कि गेट्स 6 पाथ्स ओबिटो को रोक नहीं पाएंगे। जैसा कि उम्मीद थी, ओबिटो अगले ही पल सभी गेट्स तोड़ देता है। हशिरामा ट्रू सेवरल थाउजेंड हैंड से दोबारा हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन मदारा प्रकट होकर उसे रोक देता है। 10 टेल्स के साथ मानसिक संघर्ष के बाद ओबिटो आखिरकार उसकी इच्छा पर विजय पा लेता है और धीरे धीरे नीचे सबकी ओर देखता है। काफी इंतजार करवाया, वह कहता है। सस्के ओबिटो के अहंकार से तंग आकर बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है। यह देखकर नारुतो चिल्लाता है कि सस्के रुके और तुरंत उसके पीछे जाता है। ओबिटो बेपरवाह होकर सस्के के कुसानगी सोर्ड के हमले को 6 पाथ्स स्टाफ से रोक देता है। सबसे मजबूत कुसानगी सोर्ड की नोक तुरंत टूट जाती है। ठीक उसी वक्त जब सस्के ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब से टकराने वाला होता है, नारुतो फ्लाइंग थंडर गॉड से टेलीपोर्ट होकर सस्के को बचा लेता है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ता है ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब उनका पीछा करता है। वह तुरंत सस्के को दूर फेंक देता है और खुद टेलीपोर्ट होकर ऑर्ब को अपने साथ ले जाता है। दूर पहाड़ पर जबरदस्त विस्फोट होता है। सस्के मुट्ठी भींचता है, डरता है कि नारुतो शायद समय पर न बच पाया हो, लेकिन राहत की सांस लेता है जब नारुतो सकुशल वापस लौटता है। सस्के जिद से कहता है कि नारुतो ने दखल दिया, वह खुद भी बच निकल सकता था। फिर वह नारुतो से पूछता है, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? तुम्हारी निष्ठा और जोश के साथ तुम कभी कोनोहा से गद्दारी नहीं कर सकते, फिर भी तुम 10 टेल्स जिंचुरिकी की ताकत के बारे में सब जानते हो। जरूर कुछ है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। सस्के के सवालों का सामना करते हुए नारुतो कुछ पल सोचता है, फिर उसे फिस्ट बम्प के लिए इशारा करता है। वादा करता है कि तब सब समझ जाएगा। कुछ हिचकिचाहट के बाद सस्के मुट्ठी आगे बढ़ाता है। जैसे ही उनकी मुट्ठियां टकराती हैं, यादों का सैलाब सस्के के मन में उमड़ पड़ता है। कई जानी पहचानी और अजनबी दृश्य उसकी आंखों के सामने चमकते हैं। वह सदमे में खड़ा रह जाता है, यकीन नहीं कर पाता कि ऐसा भविष्य भी हो सकता है। वह चुपचाप मुट्ठी भींच लेता है। नारुतो और इटाची के उसके विकास के लिए किए गए त्याग पर शर्मिंदा होता है। खुद को संभालकर सस्के मुस्कुराता है, फिर नारुतो के पेट में जोर से मुक्का मारता है। वह झुंझलाकर कहता है कि नारुतो वह डेड लास्ट। इतने समय तक ये बात उससे छिपाए रहा। नारुतो मुस्कुराते हुए आंसू पोंछता है, जानता है कि इस पल से सस्के उसका असली साथी वापस आ गया है। थोड़ी बातचीत के बाद सस्के पूछता है, क्या तुमने जानबूझकर ओबिटो को 10 टेल्स जिंचुरिकी बनने दिया ताकि कगुया को रिवाइव किया जा सके? उस समय सस्के ने नारुतो की भविष्य की यादें देखी। उसने शिकायत की कि नारुतो को उसे पहले ही सच बता देना चाहिए था, आने वाले शक्तिशाली दुश्मनों के बारे में। कम से कम वह नारुतो से बेहतर रणनीति बना सकता था। नारुतो ने अपने आंसू पोंछे। उसे पता था कि उसके साथ लड़ने वाला असली सस्के अब लौट आया है। हालांकि सस्के ने एक आंख खो दी थी, लेकिन इस जीवन में उसने हशिरामा की कोशिकाएं प्रत्यारोपित की थी। चाहे उसकी पुनर्प्राप्ति क्षमता हो या चक्र भंडार, दोनों उसके पिछले जीवन से कहीं अधिक थे। छपथों वाले ओबिटो का सामना करते हुए उनके पास पिछले जीवन का अनुभव था। यह बस एक अभ्यास की तरह था। जब तक कुछ बड़ा गलत नहीं होता, उसे हराना कठिन नहीं था। नारुतो ने ओबिटो को 10 टेल्स जिंचुरिकी बनने की अनुमति इसलिए दी थी ताकि वह उसे कगुया को पुनर्जीवित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने पक्ष में करने के लिए इस्तेमाल कर सके। पिछले जीवन में जब नारुतो और ओबिटो के बीच अंतिम लड़ाई हुई थी, तब उनकी चक्र की रस्साकशी के दौरान वे एक दूसरे की चेतना
चेतना में प्रवेश कर गए थे। इसीलिए इस बार जैसे ही नारुतो फिर से ओबिटो के मन में प्रवेश करेगा और अपनी यादें उसे दिखाएगा, ओबिटो को इन्फिनिट त्सुकुयोमी की सच्चाई पता चल जाएगी। सस्के हल्का सा मुस्कुराया। उसने नहीं सोचा था कि ओबिटो को जीतना इतना जटिल होगा, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार ओबिटो के शकीली स्वभाव के कारण वह स्वेच्छा से नारुतो का साथ कभी नहीं देता। नारुतो का असली शरीर और सस्के ने ओबिटो को रोक रखा था, जबकि शैडो क्लोन मिनाटो और तोबिरामा के पास गया और उनसे अपनी युद्ध योजना साझा की। यह वही फ्लाइंग थंडर गॉड म्यूचुअल इंस्टेंटेनियस रिवॉल्विंग टेक्निक थी जिसे उन्होंने पिछले जीवन में उपयोग किया था। तब वे ओबिटो को इस तकनीक से मारने में सफल हुए थे, लेकिन तब उन्हें यह नहीं पता था कि उसे हराने के लिए सेंजुत्सु की आवश्यकता होगी। इसीलिए इस बार अगर सब तैयारी पूरी हुई तो वे निश्चित रूप से ओबिटो को गंभीर रूप से घायल कर सकते थे। रणनीति तय होने के बाद सस्के और नारुतो का असली शरीर टीम में लौट आया। नारुतो ने कई शैडो क्लोन्स को मुक्त किया जो छिपकर प्राकृतिक ऊर्जा इकट्ठा कर रहे थे। भारी मात्रा में प्राकृतिक ऊर्जा उसके शरीर में लौट आई। उसने इस शक्ति से एक रासेन शुरिकेन बनाया जिसे सस्के के कगुत्सुची के साथ मिलाया गया। मिनाटो ने इस हमले का नाम रखा ब्लेज रिलीज सेज 8 रासेन शुरिकेन। तैयारी पूरी होते ही सबने योजना के अनुसार काम शुरू किया। जिस क्षण नारुतो और ससुके ब्लेज रिलीज सेज 8 रासेन शुरिकेन पकड़े हुए थे, मिनाटो और तोबिरामा ने मौका देखकर ओबिटो पर हमला किया। तोबिरामा ने उस पल का फायदा उठाया जब ओबिटो झिझका और मिनाटो के साथ मिलकर फ्लाइंग थंडर गॉड म्यूचुअल इंस्टेंटेनियस रिवॉल्विंग टेक्निक सक्रिय की। मिनाटो की स्थिति तुरंत ओबिटो से बदल गई और इससे पहले कि ओबिटो कुछ समझ पाता, वह पहले ही ब्लेज रिलीज सेज 8 रासेन शुरिकेन की राह में था। उसे ट्रूथ सीकिंग बॉल से बचाव करने का समय भी नहीं मिला। हमले के बाद ओबिटो ने खून उगला और घुटनों पर गिर पड़ा। उसने नहीं सोचा था कि 10 टेल्स जिंचुरिकी बनने के बाद भी कोई उसे घायल कर सकता है। इसके अलावा नारुतो को उसकी कमजोरी भी पता थी। उसने ट्रूथ सीकिंग बॉल से अपना घाव भरना शुरू किया, लेकिन अचानक नारुतो जमीन से उछल कर आया और एक जोरदार मुक्के से ओबिटो को हवा में उड़ा दिया। उसी समय चट्टानों के पीछे से नारुतो के कई शैडो क्लोन्स छलांग लगाकर बाहर आए और हवा में ओबिटो पर लायन बैराज से हमला किया। हालांकि ओबिटो ने खुद को ट्रूथ सीकिंग बॉल से ढक लिया, लेकिन नारुतो के लगातार फ्रॉग कैटा हमलों ने उनकी रक्षा तोड़ दी। सस्के गंभीर नजर से दृश्य देख रहा था। बिना 6 पाथ्स पावर के भी नारुतो ने ट्रूथ सीकिंग बॉल्स की रक्षा भेद दी थी। वह सोचने लगा कि नारुतो ने इस स्तर तक पहुंचने के लिए कितना अभ्यास किया होगा। ओबिटो ने जल्दी से 6 पाथ्स का पवित्र हथियार सोर्ड ऑफ नुनोबो को निकाल लिया और नारुतो के शैडो क्लोन्स के हमलों को रोकने लगा। उसने कहा कि नारुतो को अब व्यर्थ विरोध नहीं करना चाहिए। अब वह दूसरा सेज ऑफ 6 पाथ्स बन चुका है अजय। नारुतो लगातार हमला करता रहा और चिल्लाया कि इन्फिनिट त्सुकुयोमी एक झूठ है ताकि ओबिटो का मनोबल तोड़ सके। क्रोध में ओबिटो ने प्रतिकार किया। नारुतो का असली शरीर पीछे हटकर सस्के के पास पहुंचा और उससे पूछा कि क्या उसे अब भी कंप्लीट बॉडी सुसानु का उपयोग याद है। सस्के ने ठंडे स्वर में कहा बिल्कुल, और तुरंत नारुतो के साथ मिलकर कुरामा को सुसानु आर्मर में सक्रिय किया। ऊपर से ओबिटो ने कहा कि अब विरोध छोड़ दो, वह सबको एक शांतिपूर्ण संघर्ष रहित दुनिया में ले जाएगा। नारुतो ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया इन्फिनिट त्सुकुयोमी सिर्फ एक सपना है, असली शांति सभी को मिलकर बनानी होगी। ठीक पिछले जीवन की तरह कुरामा सुसानु आर्मर और ओबिटो की टक्कर में नारुतो ने सोर्ड ऑफ नुनोबोको को नष्ट कर दिया और ओबिटो के शरीर से सभी टेल्ड बीस्ट्स को खींच लिया। उसने तुरंत 9 चक्र भुजाएं प्रकट की और ओबिटो के साथ चक्र की रस्सा कशी शुरू की। संघर्ष के दौरान दोनों एक बार फिर तारों से भरे आकाश वाले मानसिक क्षेत्र में प्रवेश कर गए। ओबिटो क्रोध में आगे बढ़ा और नारुतो से पूछा कि वह उसके योजना का इतना विरोध क्यों कर रहा है। नारुतो के शब्दों ने ओबिटो के हृदय को छू लिया। उसने कहा कि ओबिटो उसकी ही तरह कभी होकागे बनना चाहता था। यह सुनते ही ओबिटो झटके से आगे बढ़ा और नारुतो का गला पकड़ लिया। नारुतो की पिछली जिंदगी की यादें अचानक ओबिटो के मन में उमड़ आईं। दोनों काफी देर तक आमने सामने खड़े रहे। ओबिटो ने हैरान होकर अपनी आंखें खोली। वह यकीन नहीं कर पा रहा था, क्या इन्फिनिट त्सुकुयोमी सच में एक झूठ थी। उसी पल नारुतो ने पहले बात की। वह वही था जो दुनिया के अंत से वापस आया था, मृत्यु से पुनर्जन्म लेकर। जो कुछ ओबिटो ने अभी देखा था वह असली भविष्य था। इन्फिनिट त्सुकुयोमी वास्तव में ऐसा जुत्सु नहीं था जो सबको सुख दे। नारुतो की बात सुनकर ओबिटो का दिल लंबे समय तक शांत नहीं हो पाया। उसका विश्वास डगमगाने लगा। अतीत की सारी बातें याद कर वह अपने किए हुए अपराधों पर विचार करने लगा। उसे समझ नहीं आया कि अगर नारुतो को भविष्य का रास्ता पहले से पता था तो उसने उन्हें क्यों नहीं रोका। जैसे ही नारुतो ने ओबिटो की शंका महसूस की, वह बोला मुझे शक्ति चाहिए, मुझे उन लोगों को हराने की ताकत चाहिए। उसके लिए मुझे साथी चाहिए, ऐसे साथी नहीं जो युद्ध के वक्त पीछे छिप जाए, बल्कि भरोसेमंद साथी जो मेरे साथ उस कबीले से लड़ सके। नफरत और गुस्सा शक्ति पाने का सबसे तेज रास्ता है और ओबिटो तुम उन्हीं साथियों में से एक हो जिन्हें मैं चाहता हूँ। ओबिटो को उम्मीद नहीं थी कि नारुतो इतना दूरदर्शी होगा। कुछ पल की खामोशी के बाद उसके मन में एक चेहरा उभरा और उसने नारुतो से पूछा कि क्या मदारा उचिहा भी
भी उन्हीं चुने हुए लोगों में से एक है। नारुतो ने सिर हिलाकर हाँ कहा। थोड़ी देर बाद ओबिटो ने कड़वी मुस्कान दी। उसने माना कि उसका पिछला स्वरूप बहुत अतिवादी था, बहुत नीचे गिर चुका था। अपने ही गुरु की हत्या के अपराध से उसके हाथ पहले ही खून से सने थे। क्या ऐसा व्यक्ति सच में नारुतो के इस प्रयास के लायक था? नारुतो ने पलटकर पूछा, क्या तुम प्रायश्चित करने और मोक्ष पाने के लिए तैयार हो? ओबिटो का जवाब था, बिल्कुल हाँ। चाहे अपने पापों का प्रायश्चित हो या ऋण के लिए, उसके पास मना करने का कोई कारण नहीं था। जब इस दुनिया में सच्ची शांति आएगी, वह खुद प्योर लैंड जाकर उन लोगों से माफी मांगेगा जिन्हें उसने कष्ट दिया। नारुतो ने गहरी सांस ली और ओबिटो का विश्वास जताने के लिए धन्यवाद दिया। अचानक एक विचार उसके मन में आया। उसने ओबिटो से पूछा कि क्या उसने अब तक रिन का शरीर सुरक्षित रखा है? शायद उसके पास रिन को पुनर्जीवित करने का तरीका हो। यह सुनकर ओबिटो मुस्कुराया। उसने कहा कि अगर वह वाकई रिन को वापस लाना चाहता तो बहुत पहले कर चुका होता। उसे हमेशा लगता था कि रिन को इस गंदी शिनोबी दुनिया में वापस लाने से अच्छा है उसे प्योर लैंड में आराम करने देना। ओबिटो का अंधकार में गिरना केवल रिन की मौत की वजह से शुरू हुआ था, लेकिन जो चीज उसे पूरी तरह तोड़ गई वह यह निर्दयी दुनिया थी। मगर अब नारुतो के प्रभाव से शिनोबी दुनिया उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ती दिख रही थी। उसने नारुतो से कहा कि रिन की बात बाद में करेंगे, फिलहाल और भी जरूरी काम है। नारुतो ने ओबिटो से कहा कि वह सस्के की आंख वापस कर दे। अब जब ओबिटो सच्चाई जान चुका था तो मना करने का कोई कारण नहीं था। जब उनकी चेतना वास्तविक दुनिया में लौटी, ओबिटो ने सस्के की रिनेगन वापस कर दी और अपनी शेरिंगन दोबारा अपने अंदर प्रत्यारोपित कर ली। फिर उसने कमुई का प्रयोग कर खुद को मडारा के पास टेलीपोर्ट किया। यह जानकर कि मडारा ही रिन की मौत का असली सूत्रधार था, उसे बदला लेना चाहिए था। लेकिन क्योंकि मडारा भी नारुतो के लक्ष्य में था, उसने अपने प्रतिशोध की भावना को दबाया और मडारा को युद्ध समाप्त करने की सलाह दी। इन्फिनिट त्सुकुयोमी एक झूठ है, 1000 साल पुरानी साजिश। मडारा ने ध्यान से ओबिटो की ओर देखा, जिसकी सोच अचानक बदल गई थी। वह नहीं समझ पाया कि ओबिटो के साथ क्या हुआ, पर इन्फिनिट त्सुकुयोमी को साकार करने का उसका दृढ़ विश्वास अब जुनून बन चुका था। अब उसे ओबिटो की बातें नहीं रोक सकती थीं। जब उसने चारों ओर से घिरते हुए शिनोबी देखे तो समझ गया कि आज 10 टेल्स को वापस पाना संभव नहीं। उसने लड़ाई में देर न करते हुए पीछे हटने का फैसला किया। उसने हाथ के संकेत बनाकर टेनगाई शिनसे चलाया। गिरते हुए उल्का पिंडों का सहारा लेकर मडारा अकेला वहाँ से भाग निकला। अब वह ओबिटो से रिन रीबर्थ नहीं करवा सकता था, लेकिन उसने खुद को पुनर्जीवित करने का दूसरा तरीका ढूंढ लिया था। ब्लैक ज़ेत्सु से संपर्क करने के बाद मडारा ने अपना पुराना शरीर खोज लिया। उसने आउटर पाथ समसारा ऑफ हेवनली लाइफ तकनीक का प्रयोग कर किंग ऑफ हेल को बुलाया और अपने शरीर को किंग ऑफ हेल के मुंह में रख दिया। फिर उसने स्पिरिचुअलाइजेशन जुत्सु का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी आत्मा एडो टेंसी के शरीर से निकलकर किंग ऑफ हेल के मुंह में चली गई। कुछ समय बाद मडारा सचमुच पुनर्जीवित हो गया, अपनी जवानी के रूप में। अपना खून खौलता महसूस कर वह आसमान की ओर देखकर जोर से हंस पड़ा। अब वह खुलकर लड़ सकता था, लेकिन तभी उसकी दोनों रिनेगन आंखें गिर पड़ी जैसे कागज के टुकड़े, क्योंकि उसकी आंखें अभी भी नारुतो और नगाटो के पास थीं। मडारा ने ब्लैक ज़ेत्सु को रास्ता दिखाने का आदेश दिया। वह अपनी आंखें नगाटो से वापस लेना चाहता था। मडारा की हरकत देखकर ब्लैक ज़ेत्सु के होठों पर एक चालाक मुस्कान उभर आई। उसके दिल में पहले से ही कागुया को पुनर्जीवित करने की नई योजना थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आने वाला पार्ट मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold